अगर आप भी रेंट पेमेंट से लेकर अपने मंथली एक्सपेंसेस के लिए क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं तो आपके लिए 1 सितंबर से होने वाले चेंजेस को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। देश की सबसे बड़ी क्रेडिट कार्ड कंपनी HDFC बैंक के अलावा IDFC फर्स्ट बैंक ने क्रेडिट कार्ड के नियम और शर्तों को अपडेट किया है। HDFC बैंक ने जहां अपने खास क्रेडिट कार्ड के लिए लॉयल्टी प्रोग्राम में बदलाव किए हैं, वहीं IDFC फर्स्ट ने मिनिमम देय राशि और भुगतान की देय तिथि जैसे अपने क्रेडिट कार्ड भुगतान शर्तों में बड़े चेंजेस किए हैं। ये नए क्रेडिट कार्ड नियम सितंबर 2024 से लागू होंगे। ऐसे में अगर आपके पास भी इन बैंकों के क्रेडिट कार्ड हैं तो आपके लिए इन चेंजेस को जानना बहुत जरूरी हो जाता है। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि ये बदलाव कौन से हैं और इनका आपकी जेब पर कितना असर पड़ेगा। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9, मैं हूं मीनू शर्मा। सबसे पहले जानते हैं HDFC बैंक के बदलाव क्या हैं। तो HDFC बैंक ने विशिष्ट क्रेडिट कार्ड पर क्रेडिट कार्ड लॉयल्टी प्रोग्राम में चेंजेस किए हैं। बैंक ने इन कार्ड से संबंधित ग्राहकों को 1 सितंबर 2024 से लागू अपडेट के साथ ईमेल किया है। यहाँ सबसे बड़ा बदलाव रिवॉर्ड पॉइंट्स में किया गया है। अब यूटिलिटी ट्रांजैक्शन पर प्राप्त रिवॉर्ड पॉइंट की सीमा हर महीने 2000 रिवॉर्ड पॉइंट तक सीमित कर दी गई है। इसके अलावा टेलीकॉम और केबल ट्रांजैक्शन पर अर्जित रिवॉर्ड पॉइंट की सीमा भी प्रति महीने 2000 रिवॉर्ड पॉइंट तक सीमित कर दी गई है। यानी आप पेमेंट चाहे जितना बड़ा कर ले, लेकिन रिवॉर्ड पॉइंट सिर्फ 2000 ही मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप स्कूल फीस का भुगतान क्रेडिट कार्ड से करते हैं तो यहाँ भी नियमों में चेंजेस किए गए हैं। HDFC के मुताबिक ये बदलाव थर्ड पार्टी ऐप जैसे क्रेड, चेक, मोबीक्विक के जरिए एजुकेशन पेमेंट पर लागू होंगे। इन ऐप्स के जरिए एजुकेशन पेमेंट करने पर आपको कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेंगे, लेकिन कॉलेज या स्कूल की वेबसाइट या उनकी POS मशीनों के जरिए सीधे किए गए एजुकेशन पेमेंट पर रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप क्रेडिट कार्ड के जरिए मोबाइल वॉलेट में पैसा लोड करते हैं तो यहाँ भी आपको अब कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलने वाला है। इसके साथ ही इजी EMI ट्रांजैक्शन पर भी रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेंगे। अब चलते चलते जानते हैं कि IDFC फर्स्ट बैंक क्रेडिट कार्ड की ओर से इसके लिए क्या बदलाव हो रहे हैं। तो IDFC फर्स्ट बैंक ने अपने क्रेडिट कार्ड पेमेंट शर्तों में महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की है। सबसे बड़ा बदलाव उन लोगों के लिए है जो क्रेडिट कार्ड का पूरा पेमेंट नहीं कर पाते और क्रेडिट स्कोर में नेगेटिव एंट्री से बचने के लिए न्यूनतम देय राशि यानी मिनिमम पेमेंट करते हैं। IDFC फर्स्ट बैंक की वेबसाइट बताती है कि ये बदलाव सितंबर 2024 से प्रभावी होंगे। नए बदलावों के तहत मिनिमम अमाउंट ड्यू की गणना में शामिल मूल बकाया राशि का प्रतिशत सितंबर 2024 से 5% से घटकर 2% हो जाएगा। इस राशि में खरीदारी, कैश विड्रॉल और बैलेंस ट्रांसफर शामिल होगा। मिनिमम अमाउंट ड्यू की गणना में किसी अन्य तरीके से बदलाव नहीं किया गया है। इसके अलावा बैंक ने भुगतान की तिथि में भी बदलाव किया है। अभी तक ये अवधि 18 दिनों की होती थी, अब इसके बजाय IDFC फर्स्ट बैंक क्रेडिट कार्ड के लिए भुगतान की देय तिथि स्टेटमेंट जनरेट होने की तिथि से 15 दिन की होगी। यानी यहाँ भी 3 दिनों की कटौती हो गई है। इसके अलावा अगर आप किराए का भुगतान करने के लिए क्रेड, पेटीएम, चेक, मोबीक्विक, फ्री चार्ज जैसे ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं तो लेन देन राशि पर 1% शुल्क लगेगा। साथ ही इसकी लिमिट भी 3000 रुपए तक सीमित कर दी गई है। वहीं अगर आप ईंधन पर 15,000 रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं तो आपको कुल राशि पर 1% शुल्क लगाया जाएगा, जो मैक्सिमम 3000 रुपए प्रति लेन देन तक होगा। तो इस तरह से अगर आप भी IDFC फर्स्ट बैंक या फिर HDFC बैंक के ग्राहक हैं, उसका क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो ये चेंजेस आपको जरूर पता होने चाहिए। ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9। जानकारी, सलाह और निवेश सब एक ही सुपर ऐप पर। पैसे का सवाल है तो जवाब है मनी 9। आजादी पैसे की। अभी डाउनलोड करें।